हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नए जोश के साथ और एक प्यारे से टॉपिक के साथ। और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। गैस करो गैस करो गैस करो। क्या निदा आपने नीचे लिखा तो आपने पढ़ लिया? ओके बाबा, ओके ओके ओके, पढ़ लिया ना। ही हा 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 हा। निदा का मजाक पकड़ा गया। चलो ठीक है, टॉपिक हमारा ये है कि जी कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट और एक्स। क्या ये आपके पास्ट में है, क्या ये आपके आने वाले न्यू पर्सन ऑन दी माइंड है, या फिर ये आपके क्रश हैं। ओ माय गॉश, क्रश। हाँ ना निदा कब तक पुराने के पीछे ही रोते रहें। सोचा कि जो नया क्रश हमारे पीछे लगा है तो हम उसके बारे में भी सोच ही लें। तो भी देखते हैं कि आप वाकई में अपने आने वाले पुराने वाले पास्ट लवर के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई नया क्रश आ रहा है। ठीक है जी, वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिसने मेरे चैनल को वेरी फर्स्ट डे से सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट करते हो, मेरी रीडिंग को पसंद करते हो, मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, मेरे व्हाट्सएप पे आके, मेरे इंस्टा पे आके, मेरे वीडियोस के नीचे आके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार का। ठीक है जी, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है। मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स हैं सब की सब टाइमलेस हैं। और टाइमलेस रीडिंग के साथ ये भी बता दूं कि जब जब आपकी रीडिंग के सामने, आपकी नज़रों के सामने से मेरी रीडिंग कोई भी गुजरे तो समझ लीजिएगा कि तब का आपका ये मैसेज है। तो उस रीडिंग को आप खोल के एक दफ़ा लाजमी सुने। आपकी जो भी इस वक्त सिनेरियो चल रहा होगा उसमें आपका मैसेज लाजमी निकल के गए। एंजल्स आपके वो रीडिंग इसीलिए आपके सामने लेकर आई हैं कि आपके लिए आपका सिनेरियो में कोई ना कोई मैसेज उसके साथ रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर किया कीजिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और टिल देन एंड तक रीडिंग को देखिएगा। और ये टैप 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 करके रीडिंग को आगे मत कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरी रीडिंग को पूरा देख रहा है और कौन इसे टैप 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 करके आगे निकाल रहा है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो भैया आपको रीडिंग समझ नहीं आएगी, आपको आपके पर्सन्स की एनर्जी समझ नहीं आएंगी। तो निदा लेक्चर बहुत हो गया, तो अब आप रीडिंग को स्टार्ट कर लें। ओके भैया, कम ऑन। सबसे पहले मुस्लिम हो तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो। अपने पर्सन को आंखों में ले आओ, सोचों में ले आओ, बातों में ले आओ, और हो सके तो थोड़ी आहो आहो भी कर लो। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में। अब सच्ची मुची ना शुरू हो जाना। आहो आहो का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाओ। और अगर नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिलीजन्स के मुताबिक अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ला के अच्छे अच्छे रिचुअल्स अदा करके अपने पर्सन को जहन में ले आओ। टाइमलेस रीडिंग है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले ही बता दूं मेरा मूड एकदम से बूस्ट कर गया है। तो इट्स मीन कि या तो आपके पर्सन की एनर्जी या आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही हाई लेवल पर है कि अचानक से सिनेरियो बदल गया है, बाहर आ गई है, लाल दुपट्टे घूमने लगे हैं, किसी ने लाल दुपट्टा पहना हुआ है, मे भी कोई शरबत पी रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर तुख मलंगे की एनर्जी आ रही है। शायद कोई तुख मलंगा पी रहा है या शायद गोले की बहार है, गर्मियाँ आ गई तो कोई गोला चूस रहा है। आई लव गोला, अगर आपको पसंद हो तो जब खाओ तो मुझे ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी, पॉपकॉर्न, चॉकलेट रख के बैठना पास। ठीक है, मुझे लगता है कि आज की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव निकल के आने वाली है और बहुत मज़े की आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले एक्स हैं या नेक्स्ट हैं या फिर आपके कोई क्रश हैं। ला निदा क्या करा यार, आप लोगों की एनर्जीज ही ऐसी आती हैं। ठीक है जी, तो 3 कार्ड हम निकाल चुके हैं। तो देखते हैं शफल करने के बाद के बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में चेक कर रहे हो और ओपन भी नहीं हुआ। चलो इसको हम एंड में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज दे रही है। इसको मैं बिल्कुल एंड में खोलूंगी, मैं खुद भी नहीं देखूंगी, इधर ही ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या नजर आता है। ओ भैया अंदर ही रहा। ओके 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 ओके, हीलिंग। ओ ओ ओ ओ, वाओ वाओ, तू नीचे ही रह, हम सिर्फ हीलिंग का और इसका ले लेते हैं। ठीक है, 2 कार्ड और पकड़ लेती हूँ, वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी कुछ मज़े की दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन हो रही है। तो इसका मतलब बाद में बताती हूँ, लेकिन इन 2 कार्ड्स को मैं पकड़ लेती हूँ। इसको एंड में ही देखेंगे, इसको यूं ही पड़ा रहने दो। ठीक है, ओके जी। गिल्ट, ओके, नेक्स्ट और एक्स,
दी माइजर, नेक्स्ट और एक्स, जल्दी से बताओ नेक्स्ट और एक्स और पॉसिबिलिटीज। वाओ, मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि भैया कोई नेक्स्ट आ रहा है। ये तो कोई आपका जानू सोना बेबी है जो बहुत ही मुश्किलों से आपके पास उड़ता भागता दौड़ता वापस आ रहा है। उसको आपको छोड़ के जाने का दुख बड़ा है, क्योंकि जब उसने आपको छोड़ा तो उसे पता चला कि मेरी लाइफ में आपके बिना कुछ है ही नहीं। क्योंकि इस ब्लैकनेस कार्ड के अंदर देखो तो आपको ना तो कोई इमेज नज़र आएगा, ना कोई वर्ड नज़र आएगा, ना कोई इनिशियल नज़र आएगा, सिवाय इसके कि नथिंगनेस। तो भाई आपके पर्सन को अगर आप ना मिले तो वो मर जाएगा, सचमुच में मर जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रही। ये आपके पास्ट लवर्स ही हैं, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी नज़र आते हैं। नॉन मुस्लिम हो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप ज़्यादा बेहतर जाते हो, जन्म 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 और फिर ढेर सारे जन्म। अल्लाह हर जन्म में आपको आपके इस पर्सन से मिलाए। कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो ओपन हो रहा है। यूनिवर्स ने आपके पर्सन को हील किया है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप हील करते हो। आपके लव की आप हवा से गिरा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देती ताकि इसको एंड में देखना ना। किसी ने देखा तो नहीं, मैंने नहीं देखा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को हील करते हो, ठीक है। बल्कि एक मिनट, कैसे करूँ इसको, चलो हम इधर रख देते हैं, ठीक है, ताकि अब ये गिरेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी देखा नहीं है, फिर ना कहना कि निदा भी आपने शायद खुद देख लिया, मैंने नहीं देखा। आपके पर्सन को आपके छोड़ के जाने का गिल्ट बहुत है। आपको बहुत ज़्यादा, आपको भी रात को नींद नहीं आती, आपके पर्सन को भी नहीं आती। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अलग होने के बाद आपके पर्सन को फील हुआ कि यार मुझे मेरी पर्सनी ही चाहिए थी, मेरा ख़जाना तो कहीं पीछे छूट गया। वो आपको दुनिया से छुपाते फिर रहे हैं, अपनी मोहब्बत को बेसिकली वो आपसे ही छुपा रहे हैं। आपके साथ लड़ झगड़ कर वो चले तो गए, या दुनिया वालों ने आप दोनों को अलग कर तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं याद रखना कि आपके पर्सन आपके बिना जी नहीं पाएंगे। लोगों ने बहुत ज़्यादा सियासतें करके, गेम करके आपको अलग तो कर दिया, लेकिन हुआ क्या है कि जब आपके पर्सन अलग हो गए हैं तो उन्हें समझ में आया कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। वो दुनिया से लड़ कर झगड़ कर, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो पॉसिबिलिटीज है, सन निकल रहा है, पहाड़ है, और कहीं ना कहीं जब आपको कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा, एकदम ब्लैकनेस हो गई है कि भाई अब तो मेरे पर्सन आने वाले नहीं है। शायद इसीलिए आप ये नेक्स्ट और एक्स की रीडिंग पर आए हो कि अगर इसने मेरी ज़िंदगी में नहीं आना तो मैं किसी नेक्स्ट को देख लूँ। कोई नया क्रश अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नए प्रपोजल दिखाया जा रहा है, तो आप उनकी तरफ सोचने के पर मजबूर हुए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल आपको इस चीज़ की शहादत दे रहा है। आपके दिमाग में ये सोचें चल रही हैं कि शायद मेरा पर्सन वापस आ जाए। तो ये सोचे नहीं है जनाब, ये डिवाइन की तरफ से आपको इंट्यूशन दी जा रही है। एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपके पर्सन उड़ते लड़ते झगड़ते सिनेरियो बनाते हुए, रास्ते बनाते हुए लौटकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो वो आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे। उनका आपकी तरफ आना एक कंफर्म शुदा बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंजल्स प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं कि अगर ये इनके पास्ट में ही है, बहुत ही कम लोग होंगे, मेरे ख्याल से इक्का दुक्का लोगों के लिए ये रीडिंग निकल गई कि आपका कोई पर्सन, कोई न्यू क्रश हो, लेकिन यहाँ तक अभी तक मुझे नहीं नज़र आता, यूनिवर्स को नहीं नज़र आता कि आपके पर्सन में कोई, आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है। लेकिन सम हाउ के लिए, इक्का दुक्का के लिए मैं कह सकती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है कि जो आपकी सोचों में भी ना, शायद बचपन का कोई दोस्त हो, क्लासमेट हो, कॉलेज मेट हो, वो आ जाए आपकी लाइफ में कि यार मैं तो तुम्हें इस फीलिंग से देखता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा इस तरह कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया, और आप एकदम अचंभित हो जाओ कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो कभी इस बंदे को या इस बंदी को इस नज़र से देखा नहीं था, ये क्या कह रहा है कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई लव यू वन करना चाहता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हो कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन जिनका ये सोलमेट रिश्ता है और पास से पर्सन ही आ रहे हैं, आपके लवर ही वापस आ रहे हैं, इस वक्त या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्हें आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने पर्सन को कॉल या टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, या तो वो बीमार है या उनकी फैमिली में कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है, कोई बीमार ज़रूर है, हॉस्पिटल का कोई चक्कर ज़रूर नज़र आता है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान कर लेना कि आपके और आपके पर्सन क्या सिनेरियो लेकर चल रहे हैं, क्या सिनेरियो, या तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग रहा है, हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस थी वो ओपन अप होती हुई नजर है, तभी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यूनिवर्स को नज़र आता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाओगे।
एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी में मुझे आप नज़र आते हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन है। आपके पर्सन आपको किसी एंजल से, किसी फेरी से कम नहीं देखते, बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं। आपका ऑरा बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, मॉडल हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। खुद एतमादी आप में बहुत ज़्यादा है, आप अपना काम कर सकते हो, आपका अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, या फिर आप कोई हीलर हो सकते हो, कोई टीचर हो सकते हो। आप लोगों में से बहुत से लोग वकील हो सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह का, कुछ टैरो रीडर भी मुझे यहाँ पे नजर आता है। ये हो सकता है कि कोई टैरो रीडर भी आया हो कि देखते हैं भाई ये कार्ड को किस तरह प्रेडिक्ट करती है। आप लोगों को हील करने का काम कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिनेरियो लाजमी है कि आपके पर्सन आपकी वॉइस सुनकर ही हील हो जाते हैं। आप लोग आपकी आवाज़ सुनकर हील हो जाते हैं। लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। लोग आपसे जेलस होते हैं। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बेशक आपका कलर गंदमी या सांवला ही क्यों ना। मैंने बहुत सांवले लोगों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखा, बहुत ज़्यादा दिल का साफ देखा। तो बहुत ही खूबसूरत ये हालत है आपके पर्सन की। यकीन आ गया? देखो, आप अपने पर्सन को हील करते हो, डेफिनेटली आप हीलर। आपके पर्सन को आपकी आवाज़, आपका बॉडी, आपका बात करने का अंदाज़, आपका उठने बैठने का अंदाज़ बहुत हील करता है। आप उनके पास नहीं होते तो आपके पर्सन एकदम निकल जाते हैं। यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट करो। कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया। आपको कहीं ना कहीं या आपके पर्सन ने ख़त्म कर दिया या आपने ख़त्म कर दिया। कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि यार आपने इस बंदे की हवा की। एक मिनट, चलो ठहरो, ऐसे कर लेते हैं ताकि ये गिरे ना, क्योंकि इन्होंने गिरना ही गिरना और बार बार गिरना है। ठीक है, इस कार्ड को एंड में खोलना, तो इसको हम इसके नीचे डाल देते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि आपने अपने पर्सन के लिए खुद को खोया। ठीक है, इतना खोया आपने उस बंदे या बंदी के लिए। ये नहीं सोचा कि उसने अगर रात को कहे ना दिन है तो आपने कहा रात नहीं दिन ही है। उसने कहा ना चांद नहीं सूरज है तो आपने कहा नहीं चांद नहीं सूरज है। उसने कहा ना हाथ पे कोयला पकड़ लो तो आपने पकड़ लिया, आग पकड़ लो तो आपने पकड़ लिया। आपने अपने पर्सन को जब आप मिले हो, आपको लगा कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरा पर्सन है, यही मेरी ज़िंदगी है, देन आपने सब कुछ उस पर लौटा दिया। तन मन धन वक्त ये वो, तू जो कहेगा वही होगा। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए कर देते हो देन आप कदर खो देते हो। शायद यही रीज़न बनी कि आपके पर्सन चले गए। जब वो गए तब उन्हें पता चला कि एक सारी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, आपकी खूबसूरती एक तरफ, आपकी मासूमियत एक तरफ, आपके बोलने का अंदाज़ एक तरफ, आपको उनको अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने का तरीका एक तरफ। जब तक आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे, दुनिया में कोई आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं, टैरोट से देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आपकी लाइफ में क्रश आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं या एक्स आ रहे हैं। अभी तक की एनर्जी आपके एक्स की ही है, आपके सोलमेट हैं। ये प्योर सोलमेट कनेक्शन, हस्बैंड वाइफ वाला पक्का सच्चा प्यार, वो जो हीरा जानी था वो वाला प्यार। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो आपके पर्सन कहते हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो भाई आप ही उसके काम के बंदे हो। ठीक है, आप अपने बंदे को हील करते हो। किस करो उनको, एक दो जाके किस करो ताकि मीठी मीठी बातें करो, वो हील हो जाएं, उनकी रूह हील हो जाए या वो आपकी तरफ आ जाएं। कुछ सिनेरियो इस तरह का है। इट्स मीन कि भाई आप, क्या नाम नहीं आता, इमरान हाशमी बनने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बस जिस तरह पहले प्यार से बात किया करते थे उसी तरह प्यार से बात करो। पास्ट को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो अगर इतनी मुश्किलों से लौटकर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप मुझे कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब लगते हो। आप इसको अपना दिल नहीं अब देना चाहते हो। आप देखने के ज़रूर आए हो कि भाई मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, और आप में से 50% लोग कहते हैं हमारा पर्सन ही आ जाए। जिन लोगों के तो ये चाहते हैं कि उनको उनका पर्सन ही चाहिए, तो भी आपके पर्सन आ रहे हैं तो ज़हनी तौर पर तैयार है ना।
आपके पर्सन आ रहे हैं और आपसे सच्चा ही ट्रू ही प्यार करते हैं। वर्ल्ड का कनेक्शन आ गया। जब वर्ल्ड का कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि कुछ के लिए तो कार्मिक रिलेशन है और आप दोनों एक होंगे। अगर सुई 12 पर आई तो लौट कर 12 पर आएगी और सेपरेशन मोड तो डेफिनेटली चल गया यहाँ पर। और अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ हो तो आप लोगों में खट्टी मीठी नोक-झोंक होती है, लड़ाई होती है, लड़ झगड़ के जाके मायके में बैठ जाती हो तो आपके पर्सन आपको लेने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप भी कोई ज़्यादा माँ बाप के पीछे लग के वहाँ बैठी ना रहना, आओ आओ आओ। तो इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है। मियाँ बीवी में एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और अगर आपके मियाँ जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हो या बीवी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं देन आपको निगलेक्ट कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा अपना भी मान रखो, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओ। लेकिन ये उन लोगों को कह रही हूँ जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया कि भाई तू मेरा काबा किबला, तू ही जन्नत, तू ही जहन्नम, तू ही सब कुछ, जो तू कह देगी वो। तो उन लोगों के लिए आया सेल्फ रिस्पेक्ट के अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, देन तभी कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। किसी के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अपना दिल निकाल के दोबारा अपने सीने में डालो और अपनी पर्सनी के आने का वेट करो, आ रही है। लड़कर झगड़कर कैसे भी आए, आपकी पर्सनी दुनिया के समाज से, आपका पर्सन दुनिया के समाज से स्ट्रगल करता हुआ दुनिया से लड़ने के लिए अब आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आता है। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र आता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ एक होकर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। जल्द ही मुझे ये सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है कि आपके पर्सन आएंगे, उनका विजन क्लियर हुआ है, डेफिनेटली हुआ। उन्हें पता चला है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर और ये अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से उनको मिलेगी कि भाई हम क्या करें। तो उन्हें ये पता चलेगा कि यस, हमें एक दूसरे के लिए हम दोनों को एक होना ही होना है। और आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं। एक्शन का कार्ड आता हुआ नज़र आया है तो डेफिनेटली आपके पर्सन एक दफ़ा तो आप पर ट्रस्ट कर आप पर आएंगे। अब ये ट्रस्ट करना है आपको कि आपने क्या एक्शन या क्या कदम उठाना है, ठीक है जी। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको लेकर एक बहुत ही पावरफुल फैसला लेने वाले हैं। आपकी तरफ आएंगे, प्यार भी लेकर आएंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, ऑफ़र भी देंगे। अगर आप अपने मियाँ के साथ रह रही हो और आप सेपरेट रहना चाहती हो तो हो सकता है कि आपकी ये विश भी कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आती है। और अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी की ऑफ़र मुझे आती हुई नज़र आती है। आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया। डेफिनेटली वर्ल्ड के कार्ड का जो सिनेरियो था वो ख़त्म हो गया। और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे यहाँ पे अभी तक कोई भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र नहीं आई, कुछ डिवाइन की तरफ से ही आपकी आजमाइश थी। तो ये बहुत अच्छा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया। आपके पर्सन लौट के आते हैं। बस सास ससुराल वालों से, दुनिया वालों ने, ऊंच नीच वालों ने, ज़ात पात वालों ने, लॉन्ग डिस्टेंस वालों का कोई रिलेशन है। मैंने यहाँ पे भी आपसे कहा था, यहाँ पे भी क्या आप या आपके पर्सन दोनों में कोई ना कोई बीमार लाजमी है और जगलिंग की पोजीशन है। आपके पर्सन अब आप में और आपकी अपनी फैमिली वालों में जगल कर रहे हैं। उनको जगल करके व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। आपने ये कंफर्म करना है क्या है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि इस कार्ड में क्या निकल के आया था। इसमें आया है जी माइंड। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचें। और ये चीज़ मैंने इस कार्ड के आने से पहले आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचों में घूमे कि मैं किस तरह करूं। दुनिया वालों ने जो भी सिनेरियो चलाया है वो सिनेरियो क्या चला। अब इतनी सोचने के बाद, इतने ज़्यादा पर्दों के दिमाग के घोड़े भगाने के बाद आपके पर्सन को फाइनली ये चीज़ समझ आ ही गई है कि मेरी पर्सनी ही मेरी लाइफ में सब कुछ है। मेरी पर्सनी ही मेरी लाइफ में मेरी दुनिया को बागो बहार है। आपसे ही उनकी दुनिया है। आपके पर्सन जिस पर्सन को आप पसंद करते हो आपसे बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा करने वाली फैमिली होगी। उनको प्यार, मोहब्बत, जज्बात, इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन कमाने वाले हैं, चाहे वो लेडी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। उन्हें इतना पता है कि भी घर में ख़र्चा है, बिल आए हैं, बच्चों को पालना है, घर बनाना है, महंगी चीज़ें लानी है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस चाहिए। आपके पर्सन को देने के लिए अगर कुछ प्यार है तो वो उनको प्यार नाम की तो चिड़िया समझ में ही नहीं आती। वो प्यार की हीलिंग जो देते हो वो आप देते हो। ये जो इस कार्ड से अगर आपको दिखाऊं तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपके पर्सन को जो प्यार मिलता है वो आप देते हो। और वो प्यार लेने के लिए ही पर्सन आपके लौट के। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं दिमाग के घोड़े भगाने के बाद ये चीज़ समझ में आई, ओहो
मेरी फैमिली को तो सिर्फ मुझसे नोट चाहिए, प्यार पैसा चाहिए, लग्जरीज चाहिए, मोबाइल चाहिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बाहर के अब्रॉड के मुल्क में है तो उन्हें गाड़ियाँ चाहिए, पैसा भेजो, डॉलर भेजो, ये चाहिए वो चाहिए। बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, फलाना बीमार हो गया, ढींगना बीमार हो गया। भाई ये भी तो देखो, तुम्हारा अपना बच्चा किस हालत में है, उसे प्यार चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, उसे अपनी पर्सन की मोहब्बत चाहिए। उन्हें एक होना है तो उन्हें एक करो। लेकिन ये एनर्जी कहीं ना कहीं, इसकी एनर्जी मुझे कम होती हुई नज़र आती है। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी एंजल मैसेजेस का, मैंने ये है एंजल्स को क्या नज़र आता है कि क्या होना चाहिए। इसके बाद हम आपके लिए आपको डेट्स और मंथ्स बता दूंगी। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में मुझे यहाँ पर नज़र आता है जनाब 5, 4, 3 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 11 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 बहुत अहम है, 23 बहुत अहम है, 17 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। इसके अलावा 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 हो सकता है। ठीक है जी, तो ये डेट ऑफ बर्थ है कुछ जो आपके पर्सन के लिए 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 20 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ है। मैंने अपनी आंखें बंद की। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल या कोई भी बात या कोई शक व शुबाहत है तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि ऐसे में क्या सिनेरियो चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इनके पर्सन, ये पास्ट में, जो मुझे तो लगता है इनके पास्ट पर्सन या इनके सोलमेट ही हैं, आपको क्या लगता है कौन है, या इनका जो भी सवाल है इनको जवाब दीजिए। मेरी आइज़ बंद है, आप अपने सवाल को जहन में दोहरा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप मैनिफेस्ट करो, दुआएं मांगो। मुस्लिम हो तो नमाज़ पढ़ो, सजदे में जाके अल्लाह से दुआएं करो, आपको आपका जवाब मिलेगा। अगर तब भी नहीं मिलता तो आप मेरे से पेड रीडिंग ले सकते हो या किसी से भी रीडर से भी ले सकते हो। ठीक है, सेकंड जवाब क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि ये आपके पास पर्सन आपकी लाइफ में आने चाहिए तो डेफिनेटली वही आएंगे। अगर आपको कोई न्यू क्रश चाहिए तो फिर आपको मेडिटेशन करनी होगी और आपको उसको अच्छे से चेक करना होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, नेक्स्ट कार्ड बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती तो इतनी सख्त कंडीशन के बाद अगर सिनेरियो आपका बन रहा है, लेट गो। और कुछ लोगों को अगर लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी विद इन नियर फ्यूचर, कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में ही आपके पर्सन जल्दी आते हुए मुझे नज़र आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया, दुनिया की रुकावटें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो प्लीज़ 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 अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में ले आओ। आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना पास्ट का सारा गुस्सा ख़त्म करके लेट गो करो और दोबारा से अपने पर्सन को अपनी प्यार की बाहों में लो और उन्हें कहो, जानू आई लव यू वन, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकती और तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान। वो गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो आपका बच्चा भी थोड़ा सा कच्चा है, अगर वो आ जाए तो बच्चे को माफ़ कर देना। तो देखते हैं कौन सा महीना, कौन सा मंथ निकला, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा मंथ आपके लिए अहम हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर डिवाइन को कोई मैसेज भी नहीं समझ में आया तो वो भी निकल के आ सकता है। इसमें कुछ मैसेजेस भी हैं। ठीक है, रैंडमली निकालूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता क्या निकल के आने वाला है। न्यू वे, कुछ लोगों के लिए, अगर किसी के लिए बहुत टॉक्सिक रिलेशन बन गया है तो लेट गो करो इस रिलेशन को और नए रास्ते पर चलो। या न्यू वे से मतलब एक नई सोच को जन्म दो, नए तरीके से सोचो अपने पर्सन को, एक नया तरीका अपनाओ। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून घूमे तो कुछ लोगों के लिए तो कुछ अच्छी सोच और अपनी सोच में बदलाव लाओ। न्यू वे का मतलब ये भी है एक नया रास्ता, एक न्यू डायरेक्शन चुनो, एक सोचने के अंदाज को बदलो। ठीक है, न्यू वे। जनवरी का महीना बहुत अहम है आपके लिए। या तो जनवरी में आपके पर्सन आपसे बिछड़े थे या फिर जनवरी में आपके पर्सन आपको मिलेंगे। जमातुल सानी, चौथा महीना, इस्लामिक महीना है ये। तो ये मुस्लिम इस चीज़ को, जो जितने भी मुसलमान देख रहे हैं, जमातुल सानी को नोट कर लो। जमातुल सानी में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और बिग होने वाला है। या फिर जमातुल सानी में आपके पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस हैं, या जमातुल सानी में आपके पर्सन इस्लामिक महीने की जमातुल सानी में पैदा हुए होंगे। 4 लिखा हुआ है तो अप्रैल का महीना भी आप लोगों के लिए अहम हो सकता है या उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है जी।
दिसंबर, किसी किसी के लिए दिसंबर का महीना भी बहुत अहम है। नवंबर दिसंबर यानी कि 12 और 11 मेरे ख्याल से मैंने बोला भी था। अक्टूबर, आजकल अक्टूबर तकरीबन हर रीडिंग में निकल के आ रहा है। अप्रैल, यार ये अप्रैल का महीना भी हर थोड़ी देर हर रीडिंग में निकल आता है, तो इसका मतलब है मई और अप्रैल कुछ लोगों के लिए, यानी कि जिनके लिए तो मैंने फ्यू मंथ्स का है, तो अप्रैल का महीना और मई का महीना भी बहुत अहम है। तो याद रखना कि ये कुछ महीने हैं जिसके अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल के आखिरी 3 महीने और मई, अप्रैल, ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मंथ हो सकते हैं, तो इनको आप नोटिस कर लो। और डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके पर्सन्स की डेट हो सकती हैं, क्योंकि इन डेट्स में आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन आपको लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है अप्रैल के एंड और मई में आपके पर्सन के साथ निकाह हो जाए, शादी हो जाए, फेरे लग जाए, या उनकी तरफ से रिकनसाइल हो जाए या रीयूनियन हो जाए, या फिर आपका साथ दोबारा से पैचअप हो जाए। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ये तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि आपके बिना उनकी लाइफ में खुशियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जिस तरह आप तड़प रहे हो उसी तरह वो भी तड़प रहे हैं। वो आपको दुनिया से छुपा कर अपने दिल में छुपाए हुए, लेकिन ज़्यादा देर इस मोहब्बत को, इस ब्रेकअप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें हील होने के लिए आपकी मोहब्बत की, आपकी चाहत की, आपके साथ की, आपके सहारे की ज़रूरत है, जिस तरह आपको है। और बहुत ही रेयर लोगों के लिए जो न्यू क्रश आ रहा है, जिनके लिए न्यू वे आया है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक थे या आपके पर्सन से आपकी डिवोर्स हो चुकी है, तो भैया आप खुशी खुशी नए पर्सन की तरफ जा सकते हो। और जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ, ये सारा प्यार, ये सारा चेंज लेकर आएगा। अगर ये कोई न्यू बंदा या न्यू क्रश आपका है, तो इतना बड़ा बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो आज से पहले आपने अपने पास्ट पर्सन में कभी भी वो चेंज फील नहीं किया होगा। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर नीचे यूट्यूब के नीचे लाजमी अपने कमेंट्स को लिख के जाया कीजिए। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, या जिस भी डिवाइन पे आपका बिलीव है उसको लिख के जाया कीजिए। कम से कम 5 लोगों में, अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया कीजिए। एक तो सदका जारी हो जाए, दूसरा आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। इल्म की बेस पर रीडिंग बताई जाती है, तो ये करने वाली ज़ात कुन फया खून की है। मैं तहज्जुद की नमाज की दुआ में आप लोगों के लिए दुआ गो रहती हूँ कि जिस के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी निकल गई है, जल्द से जल्द आपको आपके ट्रू लव के साथ मिले, और जल्द से जल्द ट्रू लव आपकी लाइफ में आए और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ज़िंदगी दुनिया में एक बार ही मिलती है, तो अल्लाह सबको आपके सच्ची और ट्रू लव के साथ मिलवाए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।